अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं जुडिशल लेजिस्लेशन, जिसको जुडिशल लॉ मेकिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, एक स्टेट के अंदर एक रियासत के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनको फंक्शन दिए जाते हैं टू परफॉर्म। मेनली 3 बड़े मेन ऑर्गन्स हैं जिनका नाम है जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जेक्टिव उसी लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी उसी लॉ को इंटरप्रीट यानी वजाहत देती है। हर एक ऑर्गन आज़ाद है अपने काम करने को, मगर अब ये हर एक ऑर्गन जो है वो ठीक है आज़ाद है, अपने काम खुद करता है और दूसरा कोई ऑर्गन उसके काम में इंटरफेयर नहीं करता है। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर। मगर कभी कभार कोई एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के काम में मुदाखलत कर जाता है। क्यों? फॉर द चेक, फॉर पुटिंग चेक एंड बैलेंसेज ऑन दैट, सो कि वो बिल्कुल ही जो है वो बायस होकर काम ना करे। इसी वजह से चेक्स और बैलेंसेज जो है वो रखे जाते हैं। जिस तरह एक चेक है जुडिशल रिव्यू, कि किसी काम को रिव्यू कर सकती है जुडिशरी। जुडिशरी के पास ये पावर है। स्पेशली लॉज जो लेजिस्लेचर बनाते हैं उनको इवन इतनी हद तक ये जुडिशल रिव्यू की पावर है कि वो जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकती है। तो ये क्या करिए, जुडिशरी वहाँ पर इंटरफेयर करिए, कहाँ पर? लेजिस्लेशन में। दिस इज द पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू सो फॉर। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू LW केस चैनल। जिस तरह जुडिशल रिव्यू का पावर था, इसी तरह जुडिशरी के पास पावर है कि वो अपने खुद के रूल्स ऑफ कंडक्ट, रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी बना सकती है। बना देखा जाए कानून रूल बनाना तो लेजिस्लेचर का काम है, जुडिशरी ये क्यों कर रही है? तो जुडिशरी भी जो है वो, जो कि मैंने कहा, चेक्स एंड बैलेंसेस रखने के लिए और इसके अलावा अपने कंडक्ट्स और प्रोसीजर बनाने के लिए अपने खुद के रूल्स बनाती है, और चेक्स के लिए जुडिशल रिव्यू का उनके पास पावर है। दोस्तों, जुडिशरी का मेन काम है इंटरप्रीट करना कानून को। अगर कहीं पर कोई गैप रह गया तो जुडिशरी अपनी मीनिंग भी दे सकती है किसी लॉ को, अपनी मीनिंग देना, अपनी डेफिनेशन देना, ठीक है, अपनी जो है इंटरप्रिटेशन देना टू सेव द सेंस ऑफ द लॉ। उनका काम ये होता है कि वजाहत करना। जिस तरह हमने लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, गोल्डन रूल, इन सब में डिस्कस किया था, जिसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको ज़रूर देखिएगा। एक केस था हाकिम अली वर्सेस स्टेट के अंदर, जहाँ पर आर्टिकल 2A और आर्टिकल 45 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनका आपस में कंट्राडिक्शन हो गया। आर्टिकल 2A में रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 45, पार्डन, रिट्रीव, रिस्पाइट की पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट की, इन दोनों आर्टिकल्स का आपस में जो है वो कंट्राडिक्शन हो गया। कोर्ट ने इस तरह इनको जो है वो फिल्टर किया, इस तरह इंटरप्रिटेशन दी कि 45 प्रीवेल कर गया और 2A की जो वैल्यू है वो भी ख़त्म नहीं हुई। तो ये होता है इंटरप्रिटेशन करना। इनकी इंटरप्रिटेशन करने से कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस को भी बचा गई। कॉन्स्टिट्यूशन की पावर की, कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म ना हो जाए, कि कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू ख़त्म ना हो जाए, इस वजह से जो है वो इतनी खूबसूरत किस्म की इंटरप्रिटेशन दी कोर्ट्स ने टू सेव द व्हाट वी कैन से बेसिस, टू सेव द सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, ये जो पावर है कोर्ट्स की इंटरप्रीट करना लॉज को, अपने रूल्स बनाना, इवन जुडिशल रिव्यू की पावर के वो अकाउंटेबल कर दे दूसरों को, कि वो जो है वो चेक एंड बैलेंसेस रखे लेजिस्लेचर पर स्पेशली। दिस पावर इज कॉल्ड जुडिशल लेजिस्लेशन डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर वो अपने रूल्स, अपने लॉज बनाती है, यहाँ पर खुद वो लेजिस्लेशन कर रही है, जुडिशरी लेजिस्लेशन कर रही है। दिस इज कॉल्ड जुडिशल लेजिस्लेशन। तो देखिए, ये जो लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, दे आर नॉट मशीन, रादर दे आर ह्यूमन बींग्स। वो तो इंसान है ना, तो इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, डिफेक्ट्स हो जाते हैं, या जो वो लॉ बना रहे हैं वहाँ पर कोई स्पेसिस, खामियां, गेप्स जो हैं वो रह जाते हैं, वो जो कि फुलफिल नहीं कर पाते। तो ह्यूमन बींग्स हैं तो गलतियाँ, डिफेक्ट्स, ये चीज़ें होती हैं, गेप्स रह जाते हैं। तो ये जो गेप्स को फुलफिल करती है वो करती है जुडिशरी। दैट इज़ कॉल्ड जुडिशल लेजिस्लेशन। उन खामियों को वो खुद अपनी इंटरप्रिटेशन के थ्रू जो उन गेप्स, स्पेसिस को फुलफिल कर जाती है, दैट इज़ कॉल्ड जुडिशल लेजिस्लेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लॉ डिप्लॉग कहते हैं कि ये जो स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन जुडिशरी करती है, ये जो कानून की वजाहत करती है, दैट अमाउंट्स टू लेजिस्लेशन। ये क्या लेजिस्लेशन से कम है? नहीं, दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। ये लेजिस्लेशन ही है। तो स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन बाय कोर्ट्स अमाउंट्स टू लेजिस्लेशन। दिस इज कॉल्ड जुडिशल लेजिस्लेशन डियर फ्रेंड्स। Thank you dear friends, as the topic ends, don't forget to like, subscribe and share this video and channel both. The Hafiz, Assalamu alaikum, may God bless you.